अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। अर्श, क्या तुझे सच में प्यार हो गया है, वो भी अंशा मीर से? शारेज हैरान होते हुए बोला। खान, तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वो खुफकी से इसको देखते बोला। नहीं यार, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था, क्योंकि बड़ी खतरनाक जगह तूने अपना दिल लगाया है। अरे बड़ी, खतरों से खेलना तेरे यार का पसंदीदा मशगला है। और वैसे भी जहाँ इश्क हो वहाँ रिस्क ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। वैसे खान, तेरी शादी है और कोई जश्न नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई? सही कह रहे हैं अर्श भाई, मुझे भी ये सुनी सुनी शादी अच्छी नहीं लग रही है। आखिर को मेरे प्यारे भाई की शादी है। गुल नायरा को रूम में छोड़ने के बाद इनके पास आते हुए बोली। गुल मेरी जान, आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों का दिल है तो आप अपना ये अरमान मेरे रिसेप्शन पर पूरा कर लीजिएगा, जो अभी नहीं कुछ टाइम बाद होगा। ओके भाई, गुल खुशी से चहकते हुए बोली। वैसे भाई, अगर आप चाहें तो मैं आपकी प्राइवेट मुलाकात करवा सकती हूँ अपनी प्रीति भाभी से। गुल शाहरेज के पास झुकते ऐसा आवाज में बोली। गुड़िया, ये क्या खुसर फुसर कर रही हो? हम भी यही मौजूद हैं, हमें भी बताओ। अर्श ने इसे सरगोशी करते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं भाई, मैं तो भाई से बोल रही थी कि अगर इन्हें भाभी से मिलना है तो बता दे, मैं मिलवा दूंगी। और बदले में भाई से क्या लोगी, जरा ये भी इरशाद फरमा दो। साहिल ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें इतनी लालची लगती हूँ सराफे? गुल का तो मुंह ही खुल गया साहिल की बात पर। ना ना डियर कजन, मुझे तो तुम इससे भी ज्यादा लालची लगती हो। याद नहीं पिछली बार? साहिल, तुम बाज नहीं आओगे? अर्शमान इसे डपटते हुए बोला। गुल ने झट से मासूम सी शक्ल बना ली ताकि इसे डांट ना पड़ जाए। तभी वहां पर अंशा आ गई और अर्शमान खान साहिल को डांटना भूलकर इसे देखने में मसरूफ हो गया। मिस्टर खान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलें। यहाँ नहीं, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? वो एक अचटती नज़र अर्शमान पर ढालकर बोली। या श्योर, मुझे नायरा के पास्ट के बारे में आपको कुछ बताना था। मैं आपको निकाह के पहले ही बताना चाहती थी, जिसके लिए मैं आपको कल कॉल भी की थी, लेकिन आपने कहा था जो भी बात होगी निकाह के बाद होगी। और अनिशा ने काफ़ी सोचने के बाद फैसला किया कि इसे शाहरेज को नायरा के पास्ट के बारे में बता देना चाहिए, ताकि आगे चलकर नायरा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कल इसने कॉल भी की थी, लेकिन शाहरेज ने कहा कि जो भी बात है कल वो आमने सामने कर ली जाएगी। जी बोले, क्या बताना है? और फिर जैसे जैसे अंशा बताती गई, शाहरेज खान का चेहरा खून छलकाने लगा। इसकी आंखों से शरारे फूटते महसूस होने लगे। गुस्सा जब्त करने के लिए इसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। इसके चेहरे को देखकर अंशा को लगा कि इसे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब तो निकाह भी हो गया है। अगर नायरा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाएगी। मिस अंशा, आप मुझे इस इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन कल भेज दीजिएगा, इसने सर्द आवाज में कहा। तो अंशा चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। शाहरेज ने इसे अपनी तरफ तकते देखा तो कहा। अंशा, आप ये डर अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी इन्हें इनके पास की वजह से अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तारीख ज़िंदगी में रोशन सितारा बनकर आई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी ज़िंदगी से इस रोशनी को ख़त्म कर दूं? आप ट्रस्ट करें, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं इन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलें, अब रुखसती का भी वक्त हो गया है। वो जो इसकी आंखों से छलकती सच्चाई को देख रही थी कि आया वो सच है या इसके बुलाने पर अंशा ने चौंक कर अपनी नज़रों का जाविया बदला। चलें। सच बताने के बाद वो काफ़ी हल्की फुल्की हो गई थी। शाहरेज और अंशा के जाने के बाद अर्शमान खान काफ़ी देर से पहलू बदल रहा था। जाने क्यों इसे तजस्सुस हो रहा था कि क्या बात करने के लिए वो शाहरेज को लेकर गई है। तभी वो दोनों आते हुए नजर आए। फिर थोड़ी ही देर बाद रुखसती का शोर होने लगा। रुखसती के वक्त नायरा अंशा से मिलते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी। दीदू, मैं मुझे कह कर नहीं जाना, प्लीज़ दीदू आप मुझे अपने पास रख लो, मैंने नहीं जाना कहीं भी। वो बेतहाशा रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली।
हनी मेरी जान, ऐसे रोते नहीं हैं, और वैसे भी तुम दूर कहाँ जा रही हो? आधे घंटे की ड्राइव पर तो होगी। जब दिल करे आ जाना मिलने, और मैं भी तो आया करूँगी अपनी हनी से मिलने। भला मैं रह सकती हूँ अपनी गुड़िया के बिना? वो अपने आप को मजबूत करते इसे समझाते हुए बोली, वरना इसका दिल चाह रहा था कि वो भी अपनी हनी से लिपट कर फूट फूट कर रोए। आंसू जब्त करने से इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। जब से वो मिली थी पहली बार, वो दोनों अलग हो रही थी। नायरा को रोते हुए देखकर शारेज का बस नहीं चल रहा था कि वो इसकी आंखों से आंसू चुरा कर खुशियों की चमक भर दे। नायरा की आंखों से टपकता हर आंसू इसके दिल पर गिर रहा था। इस वक्त वो जब्त की इंतहा पर था। नायरा को रोते हुए देखकर गुल भी रोने लगी। साहिल जो इसके पास खड़ा था बोला, बासी फूल, तुम देख नहीं रहे कि वो कितना रो रही है? तो मुझे भी रोना आ गया ना। वो उल्टे हाथ की पूंछ से आंखें रगड़ते हुए बोली, तुम लड़कियों को समझना मुश्किल है, हर छोटी बड़ी बात पर रोने लगती हो। तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं होती ना, इसलिए। ओए बच्चों, तुम लोग यहाँ पे भी लड़ना शुरू हो गए। रूमी चची इनके पास आकर अफसोस करते हुए बोली। गुल और रूमी चची ने आगे बढ़कर नायरा को अंशा से करते हुए इस गाड़ी में बिठाया। दुल्हन के बैठते ही सब घर वाले भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इस मर्तबा गुल भागकर अर्शमान की गाड़ी में बैठ गई ताकि इसको साहिल की साबूदानी में ना बैठना पड़े। ऐसा नहीं था कि इसकी गाड़ी छोटी या कम कीमत की थी। चारेस ने इसकी बर्थडे पर इसे काफ़ी महंगी तरीन गाड़ी गिफ्ट की थी। ये तो गुल इसे एवं ही चिढ़ाती थी, क्योंकि साबुनदानी बोलने से साहिल काफ़ी चिढ़ता था। सब घर वाले आगे बढ़ गए। चारेस ने कहा कि वो खुद गाड़ी ड्राइव करके आएगा, इसलिए नायरा को भी आगे की सीट पर बिठाया था। वह चलता हुआ आगे गाड़ी में बैठा तो इसके कानों में नायरा की रोती हुई आवाज़ पड़ी, हे बटरफ्लाई, आप अब भी रो रही हो? वह इसके हाथों को अपने हाथ की नरम गरम गिरफ्त में लेते हुए बोला, मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगी ना। वो होंठ बाहर निकाल कर बोली। वह मुसलसल अपनी दोनों आंखों को मुट्ठियों से मसल रही थी। प्रिंसेस, आपने अपनी खूबसूरत आंखों की क्या हालत कर ली? वो इसके हाथ हटाते आंखों पर फूंक मारकर बोला, अच्छा अब रोना बंद करें, आप तो गुड गर्ल हो ना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आप अच्छे नहीं हो प्रिंस, आपने मुझे मेरी दीदों से दूर कर दिया। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो इसके हाथों को झटकते हुए बोली। इसके हाथ झटकने पर शारेज को बेपनाह गुस्सा आया। इसने इसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और इसके कानों में सर्द सी सरगोशी की। बटरफ्लाई, आज आपने ये हरकत कर ली, लेकिन आइंदा कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए आप? जज जी, इसके लब मुसलसल नायरा की कान की लो से मिस हो रहे थे, जिससे नायरा को काफ़ी घबराहट हो रही थी। इसका दिल मुसलसल धक धक कर रहा था। शारेज बड़े गौर से इसके चेहरे को देख रहा था। इसका ये सजा सवरा रूप इसके जज्बात को भड़का रहा था। काफी देर से वो इसके कपकपाते होंठों को देख रहा था, और फिर अचानक झुकते हुए इसने इन्हें अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और काफी देर तक अपने लबों की प्यास बुझाता रहा। नायरा इसकी इस हरकत से कांप कर रह गई और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे करने लगी। जब शारेज को लगा कि वो अब सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर इसने छोड़ा, जिस पर खांसते हुए नायरा ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। इसका पूरा जिस्म हौले हौले कंप रहा था। उफ मेरी बटरफ्लाई, तो मेरी इतनी सी जुसारत बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो सारी जिंदगी के लिए मेरा जुनून कैसे बर्दाश्त करोगी? शारेज इसके नम लबों पर अंगूठा फेरते हुए बोला। फिर पब्लिक प्लेस का ख्याल करते हुए इसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता नायरा ने कोई बात नहीं की। इसने शर्म की वजह से अपना चेहरा खिड़की की तरफ किए रखा। शारेज ने भी इसकी शर्म और झिझक समझते हुए दोबारा इससे कोई छेड़खानी नहीं की। चारेस और नायरा जब खान विला पहुंचे थे, इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया गया। नायरा तो बड़ी ही दिलचस्पी से इधर उधर नजरें घुमा रही थी, क्योंकि खान विला इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ था, और नायरा को तो सफ़ेद रंग की हर चीज़ भाती थी। बेटा, आपको अपना नया घर कैसा लगा? दीजान ने नायरा को इधर उधर देखते देखकर कहा। दीजान, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं पूरा खान विला देख सकती हूँ? वह मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। शाहरेज तो अपनी बटरफ्लाई को ही देखता रह गया, मतलब कि इसकी नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात को अपना नया घर देखना चाहती है। इसे इस वक्त अपने वेला से काफ़ी जेलसी महसूस
हो रही थी, क्योंकि इसकी बटरफ्लाई इसको देखने के बजाय इस विला को इतनी दिलचस्पी से देख रही थी। गुल, आप नायरा को रूम में ले जाओ, क्योंकि ये काफ़ी थक गई हैं। शारेस ने इसकी तवज्जो हटाने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं अभी पूरा विला देखूंगी फिर जाऊंगी। नहीं, आप थक गई हैं, इसलिए आप रूम में जाओगी, और अब कोई अगर मगर नहीं। वो इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। शारेस को काफ़ी मुश्किल लग रहा था अपने जज्बात पर काबू पाना, जो कि इसको इस तरह से सजा सवरा देकर बेकाबू हो गए थे। इसलिए इसने थोड़ा रूड लहजे में कहा, जिस पर नायरा मुंह बसोरकर गुल के साथ चली गई। इसे मुंह बनाता देखकर शारेस के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई, जिसे इसने अपने होंठों में दबा लिया और इसे देखता रहा जब तक कि वो रूम में चली नहीं गई। साहिल और अर्शमान काफ़ी मैनीखेजी से शारेस की तरफ देख रहे थे। क्या है तुम दोनों, मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? शारेस ने अपनी तरफ देखकर बोला। हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि ये हमारा वही शारेस खां है ना, जिसे लड़कियों से सख्त एलर्जिक थी। और कहाँ, अब अर्शमान शरारत से बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अरे अर्श भाई, समझा करो ना यार, ये इश्क चीज़ ही ऐसी है जो अच्छे खासे बंदे को भी दीवाना बना देता है। साहिल ने अर्शमान को आंख में करते हुए कहा। फिर दोनों ही अपनी बात पर हाथ पर ताली मारकर हंसने लगे। ये तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? हाँ, वो इनकी बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। अरे बच्चों, आप लोगों को सोना नहीं है क्या, जो इतनी देर से बातों में लगे हुए हो? दीजान जो इन्हें बातें करता देखकर बोली। अरे दीजान, सोना क्यों नहीं है, इतना ज्यादा थक गया हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। साहिल ने एक जबरदस्त इंगड़ाई लेते हुए कहा। अरे सोओगे क्यों नहीं, सारा कुछ खुद तुमने ही तो किया है। गुल ने इसकी बात सुनकर पास आते हुए बोली। देखो गुल बाउली, मैं इस टाइम तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। ओह ज़राफे तुम, अरे अब तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाना। अर्शमान इन्हें डपटते हुए बोला। सब लोग अपने रूम में जाओ, और शारेस बेटा तुम भी जाओ नायरा अकेली रूम में, दीजान ने इन सबको कहा। ओके दीजान, शब बखैर। सब लोग एक एक करके रूम में जाने लगे कि अचानक कुछ याद आने पर गुल शारेस के पास आई। भाई मेरा नेक दे हैं, ये क्या होता है जो तुम्हें नहीं मिल सकता? गुल साहिल को जबान दिखाते हुए बोली। गुल बच्चे, आपको क्या चाहिए, बताओ जल्दी। हाँ गुड़िया, बता दो, क्योंकि हमारे दूल्हा साहब को काफ़ी जल्दी है रूम में जाने की। अर्शमान शरारती लहजे में बोला। ये लो, आप रख लो। शारेस ने अपना पूरा वॉलेट गुल के हाथ पर रखते हुए कहा। भाई नॉट फेयर, आपने इस गुल की बच्ची को पूरा वॉलेट दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं। अरे ओ खोते, ये बहनों का नेग होता है जो हर भाई अपनी बहन को देता है। जवाब साहब इनके पास आते हुए बोले। और साहिल बेचारा मुंह बसोर कर रह गया, और गुल इसे वॉलेट दिखाकर जलाते हुए अपने रूम में चले गई। चाचू, आप लोग भी रूम में जाएं, और मैं दीजान को इनके कमरे में छोड़कर आता हूँ। ओके बेटा। खान मेरे बच्चे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारे लिए अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। दीजान, मैंने कितनी बार मना किया है कि ये मरने की बातें मत किया करें, अभी तो आपको बहुत सारा जीना है। बेटा, मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है, इसमें इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है? दीजान, जब आनी है आ जाएगी, लेकिन आप यूँ बार बार कहकर हमें तकलीफ मत दिया करे। वो इनके सामने दोजानों बैठकर इनकी गोद में रखे हाथों को पकड़ कर बोला। चलो नहीं करती मैं कोई ऐसी वैसी बात। गुड। वैसे दीजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं चाहता हूँ कि आप सब यहीं मेरे खान विला में रहें। दीजान, मैं जन्नत विला में वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत कुछ खोया है, और जब जब मैं वहाँ पर जाऊँगा मुझे हर बार अपना नुकसान याद आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब यहीं मेरे साथ रहें। बेटा, मैं कल जवाद और राहम से बात करती हूँ, और अब तुम अपने रूम में जाओ। वह बच्ची कब से अकेली है, नई जगह है, इसे डर भी लग रहा होगा। ओके दीजान, शब बखैर। वो इनकी पेशानी पर बोसा देकर चला गया। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, इसे नायरा की घटी घटी सिसकियाँ सुनाई दी। इसने आवाज़ की सिमत नज़र की तो देखा कि नायरा बेड के सरहाने सिमट कर बैठी हुई रो रही थी, और इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। वो तड़प कर इसकी तरफ भागा। मेरी जान, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो इसे बाहों में भरे बेताब लहजे में बोला। वो मम, मुझे दीदू की याद आ रही है। मैं कभी इनसे दूर नहीं हुई, लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो मुझे रोना आ रहा है। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। रोने से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है मेरी जान, सुबह वो आएंगी तो आप उनसे मिल लेना। वह प्यार से इसके बालों को सहलाते हुए बोला। प्रिंस, मुझे कैटी की भी याद आ रही है ना? इसने अपना एक और दुख बताते हुए कहा। उफ, अब ये कौन सा रकीब है मेरा? प्रिंस,
रकीब नहीं कैटी, मेरी क्यूट सी कैटी, वह मासूमियत से बोली। उफ, मेरी बटरफ्लाई को मेरे अलावा हर कोई याद है, यहाँ तक कि एक बिल्ली भी। वाह बेटा शाहरेज खान, तुम्हारी तो खूब गुजरेगी अपनी मासूम बीवी के साथ। वह खुद से बड़बड़ाया। प्रिंस साहब सुबह होते ही मेरी कैटी ला देना, वो भी मुझे मिस कर रही होगी ना। वैसे बटरफ्लाई, आपने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब तो दोस्त भी बन गए हैं। शाहरेज ने इसका ध्यान बिल्ली से हटाने के लिए बोला। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। प्लीज़, मुझे हर फ्लेवर में चॉकलेट आइसक्रीम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बारिश में नहाना नहीं पसंद, मुझे बस बारिश की बूंदों को अपनी मुट्ठियों में बंद करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीदू से रोज़ रात को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, और मुझे बारबी प्रिंसेस मूवी देखना अच्छा लगता है। और मुझे सिंगिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। प्रिंस, मैं आपको भी सुनाऊंगी, ओके। शाहरेज खान तो इसे कहाँ सुन रहा था, वो तो इसके होंठों को देख रहा था जो रेड कलर की लिपस्टिक से सजे हुए इसके जज्बात को भड़का रहे थे। प्रिंस, आप सुन रहे हैं? उफ, आप कहाँ खो गए हो? वे इसे झंझोड़ते हुए बोली। क्या हुआ? वो होश में आते हुए बोला। अच्छा, अब आप चेंज कर लो, फिर सोना भी तो है। ओके। वो बेड से उठकर जाने लगी थी कि अचानक पाँव मुड़ा और वो लड़खड़ा कर शाहिद के ऊपर गिर गई। अंशा काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे रह रहकर नायरा का ख्याल आ रहा था। पता नहीं कैसी होगी वो। क्या मैंने ठीक किया नायरा की शादी करके? इसने अपने आप से सवाल किया। या अल्लाह, मेरी नायरा बहुत मासूम है, आप इसकी हिफाजत करना, इसके साथ कभी कुछ गलत ना होने देना। अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। वो बहुत मासूम है, वो इस दुनिया के लोगों की हकीकत से वाकिफ नहीं है। या अल्लाह, तो हर पल इसके साथ रहना। अंशा अल्लाह से दुआ मांगकर काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो नायरा के साथ बताए लम्हों को याद करते हुए लॉन में चहलकदमी कर रही थी। तभी अचानक इसका सेल फोन बजने लगा। हेलो, वो अपने मखसूस लहजे में बोली। मैम, वो पाकिस्तान आ रहा है और वो यहाँ किसी खास मकसद के लिए आ रहा है। आने दो इसे। मुझे तकलीफ देने वाले को भी तकलीफ होगी, क्योंकि कुछ लोग मुझसे माफ़ नहीं किए जाएंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, इसकी फ़्लाइट टाइम और वो कहाँ स्टे करेगा ये सब पता करके मुझे इन्फॉर्म करो। ओके मैम। खुद पे खुलती हूँ, खुद में बंद हूँ मैं, कुछ ऐसी ही खुद पसंद हूँ मैं। शाहरेज ने करवट लेकर इसे अपने बाजू के हिसार में कैद किया। पता है बटरफ्लाई, निकाहनामे पर तुम्हारी संगत के इतराफ़ में दस्तखत करते हुए मेरे दिल ने चुपके से कहा, तुम अपने रब की कौन कौन सी निमतों को झुटलाओगे। बटरफ्लाई, मेरे लिए प्यार मोहब्बत आज की ये सब अल्फाज थे, मगर जब से तुमसे मिला हूँ मुझे इन लफ्ज़ों के मानी मिल गए हैं। अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हें एक चीज़ दे सका तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से तुम्हें देखने की सलाहियत देना चाहूँगा, ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। शाहरेज इसके कानों में मीठी सी सरगोशी करते हुए बोला। नायरा शाहरेज खां की सरगोशियाँ सुनते काँप रही थी। अचानक शाहरेज ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसके सुर्ख भरे भरे होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और इसकी सांसों को कतरा कतरा पीने लगा। प्यास थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। नायरा तो इसके इस इकदाम पर कांप कर रह गई। इसके बदन में बिजली की सी दौड़ गई और वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे शाहरेज आज इसकी जान लेकर ही रहेगा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसका दम घुटने लगा। तब जाकर शाहरेज ने इसे आज़ाद किया। इसके छोड़ते ही इसने अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। हे बटरफ्लाई, आप रो क्यों रही हो? शाह, आप बहुत गंदे हो। आपने मेरे लिप्स पर काटी की। मैं आपसे बात नहीं करूंगी और अपनी दीदू के पास चली जाऊंगी और इन्हें सब बताऊंगी। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली। उफ मेरा बच्चा, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। लेकिन प्रिंसेस, आप हम दोनों की कोई भी बात किसी को भी नहीं बताएंगी, किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं, अपनी दीदू को भी नहीं। क्यों क्यों नहीं बताऊंगी? मैं बताऊंगी कि आप गंदे प्रिंस हो और आपने मेरे लिप्स पर काटी की है। वो ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली। शाहरेज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे किस तरह समझाए। इसे नहीं पता था कि इसकी मासूम बीवी इतनी मासूम हो गई। उम्र तो इसकी 19 साल की थी, लेकिन इसके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत थी जिसे इन सब बातों की समझ ही नहीं थी। देखो बटरफ्लाई, आप और मैं फ्रेंड है ना, और हस्बैंड वाइफ भी, तो आप हम दोनों की कोई बात किसी को भी नहीं बताएंगी। अगर आपने बताई तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, और आप तो गुड गर्ल हो ना, तो अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करोगी। हाँ, मैं गुड गर्ल हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वेरी गुड मेरी जान। अच्छा, अब आओ चलो सोते हैं। शाहरेज ने सोच लिया था कि जब तक नायरा को इस रिश्ते की समझ
नहीं आ जाती वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन छोटी मोटी गुस्ताखियां कर ही सकता है। इसने नायरा को अपने साथ लिटाकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द सो गई। इसने इसके माथे पर बोसा दिया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। तेरी तलब की हद ने कुछ ऐसा जुनून बख्शा है कि हम खुद को भूल बैठे हैं तुम्हें याद करते करते। अर्शमान काफ़ी देर से अंशा के बारे में सोच रहा था। वो जब भी इसे देखता इसे लगता था कि जैसे इससे नए सिरे से इश्क हो गया हो। इसके दिल में वो बेबस था। लाख समझाने के बाद भी इसका दिल इसी के नाम की माला जपता था। मन को समझाया बहुत, ये इश्क विश्क से दूर रहो, पर ये मन ही मन में अपनी मनमानी कर बैठा। जारी है। तो प्यारे रीडर, फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।